मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं विधानसभा की मांग रखता हूं। मैं सीधी मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1958 में एक राज्य सरकार के द्वारा छात्रावास खोला गया था। हम बात करते हैं जनजाति के उत्थान की, कल्याण की, गरीब कल्याण की, लेकिन 1958 में जो छात्रावास निर्माण किया गया था और वो छात्रावास चालू था, 2019 में इस सरकार ने क्षत्रिय भवन बताते हुए उस छात्रावास को बंद कर दिया गया। माननीय मंत्री जी महोदय से मैं बार बार मिला, लेकिन मंत्री महोदय ने ये कहा कि वो उसकी एसडीएम की रिपोर्ट, मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया एसडीएम से रिपोर्ट आप मंगाओ। आदिम जनजाति अनुदानित छात्रावास वो उस संस्था के द्वारा चलाया गया था, लेकिन भवन राज्य सरकार के द्वारा निर्माण किया गया था और गरीब बच्चे 100 बच्चे वहां अध्ययनरत आश्रम छात्रावास में। तो मैं मांग करता हूं इस छात्रावास का नया भवन बना स्वीकृत कर उसमें बच्चों को 100 बच्चों का जो सीटें थी उनको प्रवेश दिया जाए, मेरा ऐसा आग्रह। माननीय मंत्री महोदय, कमिश्नर साहब भी यहाँ बैठे, मैंने बार बार पत्र लिखा, लेकिन संज्ञान में आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में विभाग के द्वारा टीएडी विभाग के द्वारा एक एनीकट का निर्माण किया गया था 15 साल पहले। वो एनीकट टूट गया है, कम से कम वहाँ 1500 किसानों को लाभान्वित होते हैं वो किसान। उस एनीकट कुराड़िया माताजी का खेड़ा में जो एनीकट टूट गया, उस एनीकट का पुनः निर्माण करवाया जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसानों को खाद बीज मुहैया कराया जाता है वो समय पे नहीं कराया जाता। जब सीजन होता है उसके बाद बीज आता है, तो मेरा आग्रह है मक्का का बीज या अन्य किट जो मिनी किट वितरण किए जाते हैं समय से पूर्व किसानों को दिया जाए ताकि उनसे किसानों को लाभ हो सके। सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर उपखंड मुख्यालय में एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ 4-5 सीनियर स्कूल है। विंध्यावाटा में जहाजपुर महाराणा सीनियर सेकेंडरी 90% अनुसूचित जनजाति के छात्र अध्ययनरत हैं। मेरा श्रीमान से आग्रह है कि विंध्यावाटा में आवासीय आश्रम छात्रावास 100 सीटों का खोलने की मैं मांग करता हूं ग्राम विंध्यावाटा में, ताकि गरीब छात्रों के उत्थान के लिए उनको सुविधा मिल सके, उनका गरीब छात्रों का कल्याण हो उनका मिल सके। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, लोहारी कला राजकीय सीनियर बालिका माध्यमिक विद्यालय में नामांकन है। इसी तरह राजकीय सीनियर बालिका विद्यालय बाकरा में, राजकीय सीनियर बालिका विद्यालय सरसिया में नामांकन है। तो मेरा आग्रह है बालिका छात्रावास खोलने की स्वीकृति की जाए। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरसिया में 2010 में बालिका छात्रावास के लिए कलेक्टर ने 5 बीघा भूमि का आवंटन भी कर दिया गया था, लेकिन 13 साल होने के बाद भी आश्रम छात्रावास की स्वीकृति जारी नहीं की। मेरा निवेदन है कि ये भूमि उपलब्ध है, सरकार ने आवंटन कर रखी है, यहाँ बालिका आश्रम छात्रावास खोला जाए, 100 सीटों की स्वीकृति प्रदान कराई जाए। सभापति महोदय, इसी तरह मैं जनजाति के जो गरीब किसान हैं उनको उनके उत्थान के लिए किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है, जैसे स्प्रिंकलर सेट, डीजल पंप सेट, फव्वारा सेट, पाइपलाइन, अन्य जो कृषि यंत्रों में छूट दी जाती है, तो मेरा निवेदन है कि उसमें 100% किसानों के उत्थान के लिए, जनजाति के कल्याण के लिए 100% अनुदान दिया जाए। भारत सरकार से जो पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट खर्च नहीं पा रही है, मेरा निवेदन है कि उन गरीब किसानों को 100% अनुदान दिया जाए और उनके भविष्य में उनके जो किसानों के जो तारबंदी फेंसिंग के में 100% अनुदान दिया जाए ताकि किसानों की उपज बढ़ सके। सभापति महोदय, जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में एकलव्य मॉडल के लिए मैं मांग करता हूं, माननीय मंत्री महोदय से मिला था, वहाँ 80-90 हजार अनुसूचित जनजाति के परिवार निवासरत आबादी है। तो मेरा निवेदन है, मैंने गुड्डा फतेहपुर में 25 बीघा जमीन भूमि आवंटित आरक्षित करा दी गई, सर्टिफाइड करा दी गई है। एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने की मैं मांग करता हूं, भारत सरकार के आप प्रस्ताव भेजें तो एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने से गरीब बच्चों को लाभ मिलेगा। इसी तरह मैं सभापति महोदय मांग करता हूं, आपने बजट घोषणा में जनजाति के कल्याण के लिए जन सहभागिता योजना चालू की है, उसमें आपने मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं 5 कार्य स्वीकृत किए, लेकिन 80% राशि नहीं दी, 20% राशि दी। मैं मांग करता हूं 80% दी जाए।